हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और हमारा सेशन नंबर 8 है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ही बेहतरीन जो प्रैक्टिस होने वाली है और डेली चल रही है क्लास, आप इसको मिस ना करें। और न्यू वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए आपको तैयार तो करना पड़ेगा। और अभी जैसे पेपर बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पेपर कहीं से भी पूछ ले रहा है, तो आपको कुछ डिटेल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ेगी जो राइटर दिए गए हैं उनसे अलग हटकर भी पढ़ना पड़ेगा। और टर्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे बनना है। अभी जो पेपर हुआ था टीजीटी का, जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो मूवमेंट से थे, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हमने 33 तक पढ़ लिया था इसमें, आज पढ़ेंगे 34 क्वेश्चन से, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स। ये विचार आते हैं, साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं। तो ये आपका क्या है, साइकोलॉजिकल। मिसेस डेलोवे इसका गुड एग्जांपल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, कि जो करेक्टर होता है उसके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें लाइक और एज के बिना तुलना करी जाती है? तो वो होता है आपका मेटाफर। मेटाफर ऐसा होता है उसमें कोई भी लाइक और एज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द टर्म कैथारसिस इन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी मीन्स। ये कैथारसिस पेपर में खूब आता है, जो दी थी एरिस्टोटल ने थ्योरी में अपनी ट्रेजेडी में। उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है इमोशनल प्यूरिफिकेशन। इसमें जो होता है करेक्टर प्यूरिफिकेशन करता है, इसमें पिटी और फियर आता है, पिटी और फियर आता है इसमें। नेक्स्ट है विच लिटरेरी मूवमेंट रिएक्टेड अगेंस्ट विक्टोरियन मॉरलिटी एंड रियलिज्म थ्रू द आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन। तो कौन सा मूवमेंट था जो अगेंस्ट था विक्टोरियन मॉरलिटी के और रियलिज्म के अगेंस्ट था, और दिखाता है वो आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो कौन सा मूवमेंट था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म जो था वो विक्टोरियन के अगेंस्ट था। अ शॉर्ट बिटी एंड पॉइंटेड सेइंग। एक शॉर्ट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी लाइन होती है, बिटी होती है, और पॉइंटेड बात करती है वो। सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जर्नल ट्रूथ इज कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है जिसमें जर्नल ट्रूथ होता है? इसे बोलते हैं एपिग्राम। ये आपका एपिग्राम होता है, और एपिग्राम पेपर में खूब पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड ग्रामेटिकली मॉडिफाइड टू अदर वर्ड्स बट लॉजिकली अप्लाई टू ओनली वन। ये कहना चाह रहा है कि ऐसा ग्रामेटिकल मॉडिफायर होता है जो एक शब्द से दो को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। जैसे सी लॉस्ट माई हार्ट एंड माई पर्स। तो लॉस्ट से कौन जुड़ गए? दो शब्द जुड़ गए, तो ये क्या आपका जिगुमा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जिगुमा का एग्जाम्पल होता है जिसमें दो वर्ड अलग अलग जुड़े होते हैं। सी लॉस्ट हिज पर्स, सी स्टील स्टॉल माई पर्स एंड माई हार्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। विच टर्म रेफर टू द इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन अ लिटरेरी वर्क। तो कौन सा टर्म है जो दिखाती है इमोशनल एटमॉस्फेयर को और दिखाती है लिटरेरी वर्क के लिए? तो ये क्या है आपका? ये आपका होता है मूड। ये मूड जो होता है वो इमोशनल एटमॉस्फेयर को दिखाता है। द यूज ऑफ वर्ड्स डेट इमिटेट नेचुरल साउंड इज नॉन एज। एक ऐसा टर्म होती है, फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आपको नेचुरल साउंड देखने को मिलता है, उसे क्या बोला जाता है? तो ये जो नेचुरल साउंड होता है वो होता है ओनोमेटोपोइया। और इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है, और नहीं पूछी गई तो पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फसाइज्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें आपको देखने को मिलता है आर्ट फॉर आर्ट सेक?
तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये मूवमेंट है आपका एस्थेटिसिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें जो जुड़े हुए थे इससे, इसको प्रमोट करते हैं, लीडिंग फिगर थे वो थे ऑस्कर वाइल्डे। ऑस्कर वाइल्डे थे। द टर्म डिकंस्ट्रक्शंस इज एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ी हुई है? ये कहना चाहते हैं जो जैक्स डेरिडा थे वो इनसे जुड़ी हुई है, और ये बताना चाहते हैं कि एक शब्द का एक ही मीनिंग नहीं होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि उसका अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। A poem written in praise of person, object और idea is called, एक ऐसी पोयम जो लिखी जाती है किसी की प्रशंसा में, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी आइडिया की, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओड। क्या बोलता है? वो ओड बोला जाता है। द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ द सक्सेसिव लाइन्स इज कॉल्ड, कोई रिपीटेशन होता है, वो फ्रेज हो सकती है, वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, सेंटेंस हो सकता है, जो अंत में क्या करता है? रिपीटेशन आता है। शुरू में आता है तो एनाफोरा होता है, और अंत में आता है तो उसे बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। क्या होता है? एपिस्ट्रोफी बोलते हैं। अंत में आता है इसका रिपीटेशन, ये उल्टा होता है। विच लिटरेरी थ्योरी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ द रीडर इन क्रिएटिंग मीनिंग, तो कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है रोल ऑफ द रीडर्स इन क्रिएटिंग मीनिंग? तो वो कौन सी थ्योरी है? तो ये थ्योरी है आपकी रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी है ये, जो दिखाती है, इंटरेक्शन करती है जो राइटर होता है, रीडर होता है और टेक्स्ट के बीच में। नेक्स्ट है द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव सजेस्टेड डेट इमोशंस इन लिटरेचर शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू, तो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो बताती है कि इमोशन जो होते हैं वो लिटरेचर में शुड बी एक्सप्रेस थ्रू, किसके द्वारा थ्रू करे जाते हैं, किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेगा अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट्स के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ डेलिबरेट कंट्रास्ट बिटवीन आइडियाज, तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको कंट्रास्ट देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है, और कहाँ में? विचारों में, आइडियाज में। तो इसे बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो होता है वो पैराडॉक्स का ही क्या होता है? उसका ही फैमिली से निकला हुआ है। पैराडॉक्स है आपका, पैराडॉक्स से निकला है, एंटीथेसिस है आपका, ऑक्सीमोरॉन है, ये सभी एक ही परिवार के हैं। नेक्स्ट है अ नोवेल डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। और नोवेल एक प्रकार का नोवेल होता है जिसमें यंग पर्सन जो होता है, करेक्टर होता है, इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? जिसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है। एक ऐसा छोटा सा करेक्टर होता है जिसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसे बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लिटरेरी मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्फसाइजिंग ऑन सिंबल्स एंड सजेस्टिव मीनिंग, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो दिखाता है, सिम्बलाइज करता है और सजेस्टिव मीनिंग रखता है, उसे बोलते हैं सिम्बोलिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिम्बोलिज्म जो होता है वो एम्फसाइज करता है, सजेशन देता है, सिम्बोलिज्म करता है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन को दिखाता है, ना कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन को। वो डायरेक्ट नहीं दिखाता है, वो सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट है विच लिटरेरी टर्म रेफर टू द सडन मूवमेंट, एक ऐसी टर्म होती है जो क्या करती है? सडन मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन और इनसाइट एक्सपीरियंस्ड बाय अ कैरेक्टर, तो कौन सी एक टर्म है जो दिखाती है सडन मूवमेंट? क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है उसमें। तो ये होती है आपकी एपिफेनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सडन मूवमेंट देखने को मिलता है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एक्सपीरियंस बाय अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, ये वाला जो क्वेश्चन हुआ था अभी पेपर जीआईसी प्री वाला, उसमें आया भी था क्वेश्चन। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है? पेरिपेटिया होती है, पेरिपेटिया होती है। Which figure of speech uses a statement that appears self-contradictory but reveals a truth, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेल्फ कंट्राडिक्टरी देखने को मिलता है और रिवील करता है ट्रूथ को? वो होता है आपका पैराडॉक्स। क्या होता है? पैराडॉक्स होता है। द टर्म मूवमेंट, द लिटरेरी मूवमेंट
डेट इम्पिसाइड इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें देखने को मिलता है इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर? तो ये कौन सा आपका रोमांटिसिज्म, ये आपका रोमांटिसिज्म है। नेक्स्ट है विच टर्म रेफर टू द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स इन कम्युनिकेशन। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो दिखाती है कम्युनिकेशन को, तो वो कौन सी है? तो इसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, सिमोनेटिक्स। अ नरेटिव पोएम डीलिंग विद हीरोइक डीड्स ऑफ लेजेंडरी फिगर्स। तो ये हीरोइक डीड्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? जिसमें लेजेंडरी फिगर होते हैं उसे बोलते हैं एपिक। क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। द डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ऑन अनयूजुअल ऑर्डर इन इज अनोन। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें वर्ड शब्दों का हेरफेर होता है और अनयूजुअल ऑर्डर में रखे जाते हैं, वो जाने जाते हैं, उससे बोलते हैं आपका एनास्ट्रोपी। क्या होता है? एनास्ट्रोपी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका। विच क्रिटिकल अप्रोच स्टडीज लिटरेचर इन रिलेशन टू क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ऐसा कौन सा क्रिटिकल अप्रोच है जो दिखाती है आपको संबंध दिखाती है क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन में? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। A character who undergoes significant internal change during a story is called। ऐसा कौन सा करेक्टर होता है जो इंटरनल चेंज करता है स्टोरी के दौरान, उसे कौन सा करेक्टर बोलते हैं? ये होता है आपका डायनेमिक करेक्टर, जो अपने आप को बदल लेता है। इसमें क्या मिलता है आपको? साइकोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं। द यूज ऑफ अ फेमस हिस्टोरिकल, लिटरेरी और माइथोलॉजिकल रेफरेंस इज नॉन एज। जिसमें आपको दी जाते हैं हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल, लिटरेरी जो रेफरेंस दिए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं अलूजन। क्या बोलते हैं इसको? अलूजन बोला जाता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आपको देखने को मिलता है लाइक है, एज है? तो आपको मिलेगा सिमिली। द टर्म पैथेटिक फैलेसी वाज कॉइन्ड बाय। तो पैथेटिक फैलेसी अभी पेपर में आया था, इसको कॉइन किया था जॉन रस्किन ने, इसको जॉन रस्किन ने कॉइन किया था। विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड कन्वेंशियल लॉजिक एंड एक्सप्लोर करती है इरेशनल इमेजिनरी। तो ये कौन सा मूवमेंट है? तो ये हो जाएगा आपका सररियलिज्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जिसमें आपको क्या करती है, जो मूवमेंट होता है वो रिजेक्ट कर देता है कन्वेंशनल लॉजिक को और एक्सप्लोर करता है इरेशनल इमेजिनरी को। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के बच्चे कल क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी और सीरीज चलती रहेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट कर लिया करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।